विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता सच विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ दिल्ली से, जहां बीएल संतोष के आवास पर पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। चुनाव में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। बीएल संतोष के आवास पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुमत मिला है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है दिल्ली का, जिसमें वो बीएल संतोष के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें मिलना है, जेपी नड्डा से उन्हें मिलना है, तमाम नेताओं से मिलना है, शीर्ष नेतृत्व से मिलना है। और आज योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का ये जो दौरा है अहम इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि आज मंत्रिमंडल के चेहरों पर फाइनल बात संभव है। कौन होगा मंत्रिमंडल में, किस किस नेता को मिलेगी जगह, किसकी क्या होगी जगह, किसकी क्या होगी भूमिका, आज इन तमाम बातों पर चर्चा संभव है। तो ये अहम खबर, योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष के आवास पर पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी भवन से निकल करके पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के आवास पर पहुंचे हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, और जिस तरह से वो बीएल संतोष के यहाँ पहुंचे हुए हैं शिष्टाचार भेंट करने के लिए, ये माना जा रहा है कि संगठन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर के वो धन्यवाद अदा करेंगे। और उसके बाद प्रदेश में संगठन और कैसे मजबूत हो, इस बात पर चर्चा भी होगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सबसे पहले दिल्ली में पहुंचकर संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष के आवास पर पहुंचे हैं, और अब उनकी बैठक का दौर शुरू होगा। और लगभग माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष जी के आवास पर रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वो यहां से निकलेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मरतन के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो यूपी में भाजपा की विजय पताका फहराने वाले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के आवास पर उनसे वो शिष्टाचार भेंट करने भी पहुंच गए हैं। दोपहर 3 बजे उनका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात का कार्यक्रम है, तो साथ ही शाम 5 बजे पीएम मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा शाम 6 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, जबकि रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। तो दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले यूपी भवन पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए और अब उनकी मुलाकात पार्टी आलाकमान से होनी है।
तो देखिए, दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है, कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात है, तो दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी उनकी मुलाकात है। शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे। रात 8 बजे रक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। तो उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। बीएल संतोष के आवास पर पहुंच गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो इन लोगों से आज मुलाकात होनी है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। तो आज दिन भर मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं, जो लगातार योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से जुड़ी हुई हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। बलराम, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी भी मुलाकात चल रही है बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल प्राची, अभी भी बीएल संतोष के आवास पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस वक्त हम बीएल संतोष के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ के बीच में बैठक का दौर जारी है और लगभग अभी 10 से 15 मिनट और बैठक चलेगी। उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। करीब 3 बजे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनसे मुलाकात करेंगे और 5 बजे का वक्त मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए। तो यानी 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद करीब 6 बजे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और लगभग 8 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और इस बैठक में यह तय होगा कि आखिरकार योगी कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, किनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। और साथ ही जो बीएल संतोष से पहली मुलाकात है योगी आदित्यनाथ की, वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ संगठन का आभार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले संगठन के महामंत्री बीएल संतोष के पास पहुंचे हैं। उनसे वार्तालाप चल रही है, चर्चा चल रही है, कई बिंदुओं पर बातचीत चल रही है कि प्रदेश में और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। उसके बाद वो उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, रक्षा मंत्री से मिलेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ की बलराम और लगातार अपना नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी में अब योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। आज सीएम दिल्ली में हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इन सब के बीच एबीपी गंगा ने आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज से दोबारा विधायक बने और योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। जीत का सेहरा किसको देंगे? जीत का सेहरा देखिए हमेशा जनता को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। और साथ ही साथ जब हमारे पास ऐसी लीडरशिप हो और जो डबल इंजन वाली लीडरशिप हो, मोदी जी और योगी जी को भी जाता है, तो ये सेहरा तो इन्हीं लोगों को जाता है। तो आज हम लोग धन्य हैं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की वो फौज है जो इलेक्शन मशीनरी में काम करती है और हम लोग के पास वो नेतृत्व है जिसमें मोदी जी और योगी जी हैं और अन्य नेता जो हैं, हमारे नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो हमारे पास भी एक गैलेक्सी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जनता ने हमें बहुत स्वीकार करा और हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। होली पर आपने बहुत सारे वादे किए थे कि ये बांटेंगे वो बांटेंगे, इस होली मिलेगा जनता को कुछ? देखिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है और मीडिया की तो नज़र हमेशा सबसे पहले होती है। और मैं इतना कहूँगा कि जो हम लोग ने किया संकल्प में, पत्र में कहा है, वो होएगा भी। सिलेंडर में दिया जाएगा इस बार? कब तक दे जाएंगे? ये तैयारी कब तक? आप इसकी चिंता ना करें, जो हमने कहा वो करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव का खेमा यानी कि शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या कहेंगे?
मुझे नहीं पता वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या वो मुंगेरी लाल के सपने ही देख रहे थे। तो अब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में तो कोई भी कुछ हो सकता है, मगर वो सपने देखना उन्होंने बंद ही नहीं किया। और मेरे को लगता है ये लास्ट डे ऑफ पोलिंग के बाद शायद 8 तारीख को उनको पहली रियलाइजेशन हुई कि सपने मेरे टूट रहे हैं। तो आज उनका उसको वो फाइनल रिजल्ट उनको 10 को दिखने पड़ा। पिछली बार योगी जी की कैबिनेट में आपने शपथ ली थी, इस बार कितनी तैयारी है? मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी का निर्णय होता है और साथ साथ मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है। तो जो भी निर्णय पार्टी का होएगा और मुख्यमंत्री का वो स्वीकार होगा। डर लग रहा है कि भरोसा है? मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि काम मुझे कोई भी दिया जाएगा। इतना मुझे पता है कि पार्टी में मुझे अब 30 साल के ऊपर हो गए हैं। पार्टी ने मुझे कभी खाली नहीं बैठाया है, मेरे से कोई ना कोई काम करा और जो काम दिया है वो करके दिखाया है। और वहीं एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपर्णा यादव भी बोली, ये सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। मोदी जी के मंत्र को सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाएंगे। जो दायित्व मिलेगा तैयार हूं, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो करेंगे। राष्ट्र को आगे करना ही राष्ट्र धर्म है, ये अपर्णा यादव ने कहा है। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने। की पुत्रवधू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई, क्या कहेंगी? सरकार गठन पे मैं यही कहूँगी कि ये जो सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं पहले की और आगे की भी जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करी गई थी उनको जो है करा जाएगा। गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो थ्योरी है, उन्होंने कहा कि अंत्योदय पथ पे अंतिम चरण के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मिले, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसको आत्मसात करते हुए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जन सेवा में लगे रहेंगे। अच्छा, आप भाजपा में आई, मैं देख रहा हूँ न केवल लखनऊ शहर बल्कि कई जिलों में आपने दौरा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। अब सरकार बनने जा रही है तो क्या उम्मीद करें अपर्णा यादव को, क्या दायित्व और मिलने वाला? जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं ये सवाल जो है शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ती हूँ। अपर्णा यादव सेवा के लिए आई है, अपर्णा यादव राष्ट्र धर्म का पालन करने आई है, ये बात सब मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व पे, पार्टी पर मैंने छोड़ दी है। जी, अब समाजवादी पार्टी से भाजपा ज्वाइन किया आपने, लंबे समय तक आप सपा के साथ काम करती रहीं, अब कई महीने हो गए हैं, क्या फ़र्क देख पा रही हैं दोनों दलों में? किस तरह का, क्या अलग अलग परिवारों में क्या फ़र्क? भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिलने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि वर्क कल्चर हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ में राष्ट्र को आगे रखा जाता है और राष्ट्र जहाँ आगे है वहाँ पे चिंतन की या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र धर्म का पालन सभी लोग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी और लोगों को सेवा करने में। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, एक सबसे बड़ी वजह क्या है जो आज ये माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर पाई? उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखिए इसलिए कर पाई क्योंकि मूल मंत्र जो है मोदी जी का, वो योगी जी ने आत्मसात किया और सबको पॉलिसीज़ पहुंचाने का काम किया। सब गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी जाति धर्म मजहब के आधार पर उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, सबको दिया। तो जो है ये कहना कि जो है सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए या हिंदुओं ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने पहले भी कहा जिस दिन जीते थे कि सबके सब हैं भाजपा है, सारे लोगों ने वोट किया, ये सबकी सरकार बनी है और राम राज्य की जो कल्पना है वो इसी सरकार में परिलक्षित हुई है। उधर कन्नौज सदर से इस बार विधायक बने असीम अरुण से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब 5 साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आईपीएस की 9 वर्षों की सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले असीम अरुण अब चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। असीम जी, लोग पहले आईपीएस अफसर कहते थे, अब विधायक असीम अरुण, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? अब ज़्यादा जिम्मेदारियां लगती हैं और ख़ासकर विधायक के रूप में कन्नौज के सारे मतदाता 2,60,000 मतदाता हमारे हैं, उनका मैं प्रतिनिधित्व भी करता हूं, उनकी समस्याओं को भी हल करना है और कन्नौज को आगे लेकर के जाना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार सभी दिशाओं से। तो सुनने में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है अगर बोलते हैं तो ये स्टेटस जैसी बात होती है
और पुलिस कमिश्नर हो या विधायक हो, इसको स्टेटस से शायद नहीं देखना चाहिए, जिम्मेदारियों से देखना चाहिए। और अब निश्चित रूप से जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। पहले एक ही विभाग की थी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पुलिस का। पुलिस में एक बहुत बड़ी शक्ति ये है कि किसी की भी हम तत्काल मदद कर सकते हैं, और अब शायद तत्काल मदद की संभावनाएं कम हो जाती हैं, किसी से अनुरोध करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित जो डिपार्टमेंट की नहीं है, वहाँ भी हम मदद कर सकते हैं और योगदान कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद उम्मीद होती है कि अगर सरकार में मंत्री बन जाए, आपका नाम चर्चा में भी है, तो इस पर भी कोई बातचीत हुई है क्या? कुछ ऐसा संकेत मिले? मैं अभी राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही नया हूँ, केवल 2 माह पुराना हूँ, और अभी मैं संगठन के काम सीखूँगा, विधायिका का काम सीखूँगा, और मुझे लगता है कि छोटे छोटे कदम में, सधे हुए कदम में चलना चाहिए। पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो? ये तो देखिए 2 महीने पहले मैं बिल्कुल ही फील्ड भी मैंने बदल दी, गेम भी बदल दिया, टीम भी बदल दी, तो कुछ नई चुनौती मिलती ज़रूर की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे और सधे कदम में चलना चाहूँगा मैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पुलिस अफसर से विधायक बने असीम अरुण का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि छोटे और सधे हुए कदमों से वो चलेंगे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो चुनौतियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए और बढ़ गई हैं। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अमेठी की जहां चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी भड़ास निकाली। डॉक्टर संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर उनके खिलाफ राजनीति करने वालों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गलत विचारों के लोग हैं, उन्हें बहुत जल्द ठीक करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय सिंह अमेठी विधानसभा सीट से सपा की महाराजी देवी से चुनाव हार गए, और अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि एबीपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गलत विचारों के लोग, वो चाहे भाजपा में है, चाहे सपा में है, चाहे बसपा में है, उनको सबको हम उनका दिमाग हम ठीक करेंगे। और अगर दबंगई की राजनीति हम नहीं करते, इसका मतलब कि हम दबंग नहीं है, ऐसा नहीं। हम आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को, आपकी सुरक्षा को कभी भी हम कोई पट्टा कभी नहीं लगने देंगे। जब तक हमारे में सांस है, जब तक हम जिंदा है, अमेठी की जनता, आपके लिए हम हर समय मौजूद। आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं अनुपस्थित हूँ। यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ के दावों के मुताबिक अब फिर बुलडोजर सर्विसिंग से लौट आया है, या यूं कहें कि फिर से बुलडोजर का एक्शन दिखने लगा है। अलग अलग जिलों में बुलडोजर की मदद से प्रशासन अवैध कब्जों को हटा रहा है, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। आपको 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है सोनभद्र की, जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से मुक्त कराया गया। इसके अलावा सीतापुर और आगरा में भी प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।